कि बेटा ये अब्बू होता है, ये अम्मी होती है, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का घर है। आज वो गबरू जवान हो गया, डोले दिखाता है बाप को और कहता है अब्बू अगर तुमने आज दोबारा बात की ना तो फिर वेख लई तू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जवान बेटो वालदैन को जीने दो, वालदैन को जिंदा दरगौर ना करो। और अगर बेटों ने दौलत कमा ली है इतनी कि ढेर लगे हुए हैं तो बूढ़े वालदैन को जीने का मौका दो। कैसे? बूढ़े वालदैन को तुम्हारी दौलत की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इस बात की ज़रूरत है कि मेरा बेटा मेरे पास कितनी देर बैठा है, मेरा बेटा मेरी बात सुनता कितनी है। वो माँ तरसी हुई है, साल हा साल से दुबई गया है, शारजा गया है, यूरोप गया है, दौलत के ढेर लगा रहा है, लेकिन माँ की आंखें तरसी हैं कि मैं कब बेटे को एक बार देखूंगी। तो जीने दो बुजुर्गों को। मैं ऐसी कितनी कहानियां जानता हूं, बेटों ने दौलत के अंबार लगाए हुए हैं, कोठी बनाकर दी हुई है एक कनाल की, दुनिया जहान की नेमत है, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। ना बीमार पुरसी के लिए कोई आता है, ना खुशी के लिए कोई आता है, ना पोते उनके पास, ना पोतियां उनके पास, ना नवासे उनके पास, ना नवासियां उनके पास। तो खुदारा बूढ़ों को जीने का मौका दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है वबिल वालिदैन एहसाना, वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करो। और हुस्ने सलूक में से सबसे बेहतर, सबसे आला बात यह है कि आप उनके पास बैठे, वो तरसे हुए हैं पोते पोतियों की शक्ल को देखने के लिए और आप सबके साथ बाहर हो। क्या फायदा इस दौलत का कि अगर वालदैन ने सिसक सिसक कर ही फौत हो जाना है, और अगर वो फौत हो जाए तो कई कई दिन लाश पड़ी हुई है घर में, किसी को पता ही नहीं कि बाबा है भी कि नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वालदैन के साथ हुस्ने सलूक लाजमी है। वालदैन को जियो और जीने दो पर अमल करो। और अगर बूढ़े वालदैन घर में हैं और बेटे बेटियां चारों तरफ घूम रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, तो बाबा जी तुम भी अपने बेटों को जीने दो। अकेला खुद ही नहीं तुमने जीना, उनको भी जीने दो। क्या होता है वो सादतमंद बेटा जो वालदैन की खिदमत करने के लिए पास रहता, कहता मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी, रोटी थोड़ी है लेकिन शाम को अपने वालदैन के पास आ जाता हूँ, मोहब्बत से मुट्ठियां भरता हूँ, वालदैन सो जाते हैं। वो कितने खुश नसीब हैं वालदैन।